अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। मुल्क में इंपोर्टेड कोरोना वायरस के हमले एक बार फिर तेज हो गए। 15 रोज के दौरान मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन से पाकिस्तान आने वाले 600 से जायद मुसाफरों में कोरोना वायरस निकला। ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली PIA परवाज के पायलट और 3 फजाई मेजबानों के टेस्ट भी मस्बत आ गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। गैर से वतन वापस आने वाले मुसलसल खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजा, मस्कत, खरतूम, कोलालमपुर और जगार्ता से कराची पहुंचने वाली 15 परवाजों में 2348 मुसाफिर आए। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन से आने वाली इन परवाजों में 401 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आए। सिर्फ कराची ही नहीं, अबू धाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज EY321 के 100 से ज्यादा मुसाफिर कोरोना वायरस के शिकार निकले। दूसरी जानिब PIA के पायलट और 3 फजाई मेजबान भी कोरोना का शिकार हो गए। ये तमाम मुलाजमीन ऑस्ट्रेलिया से लाहौर की परवाज पर तैनात थे। चारों मुलाजमीन के वापसी पर कोरोना टेस्ट लिए गए। रिजल्ट मुस्बत आने पर चारों को CMH लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं कि बदकिस्मती से कुछ ममालिक पाकिस्तानियों को वापस भेजते हुए उनके टेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए बैरून मुल्क से आने वालों में कोरोना मुतासरीन शामिल हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से वापस लाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से ऐसा ही है। वहाँ पे टेस्ट जो हैं, जो PCR टेस्ट हम करते हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो सबसे मौजूद टेस्ट हमें बताया गया है हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से हमारे, वो वहाँ नहीं हो रहा। दुनिया के बाकी ममालिक में जब वो पैसेंजर्स को भेजते हैं तो वहाँ कोई टेस्टिंग उस तरह की नहीं हो रही। कुछ टेस्टिंग उन्होंने UAE ने और कुछ मुल्कों ने कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स उनको नहीं मानते कि वो बहुत मौजू हैं। तो इसीलिए जितने पैसेंजर आ रहे हैं पाकिस्तान, हम यहाँ पे उनका टेस्ट कर रहे हैं। और जाहिर बात है, जब ये पॉलिसी हमने शुरू की तो इसीलिए बिल्कुल एक आहिस्ता आहिस्ता हम अपना नंबर बढ़ा रहे हैं ताकि हम डेटा देख सकें और उसके तज्जिया करके नजरसानी कर सकें पॉलिसी पे। तो हमारा जो ख्याल था, बदकिस्मती से उससे ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। और ये मुत्तहदा अरब अमारात, कुछ सऊदीया से, वो लेबर कैंप्स में जो मजदूर तबका है वो ऐसी कंडीशंस में रहते हैं कि अगर एक को लग जाए खुदा न खास्ता तो फिर वो फैलना आसान होता है, और हमें लग रहा है कि वो ही हुआ है। तो हमने अब ये मामला उनसे भी उठाया है डिप्लोमेटिकली भी, ताकि हम इसका को हल निकालें। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा लोग मुत्तहदा अरब अमारात में हैं, उसके बाद सऊदी अरब में हैं, तो हमें ये देख के पॉलिसी को चलाना है कि जितने लोग आए वो आ भी सकें, लेकिन महफूज तरीके से भी आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में कोरोना टाइगर फोर्स से खिताब में कहा, लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना तेजी से फैलने का खतरा है। उनका कहना था कि टाइगर फोर्स अवाम को वबा से मुतालिक आगाही फराहम करेगी। आपके लिए मेरा जो आज पैगाम है वो ये, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। हम क्यों लॉकडाउन को खोल रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। नौकरियाँ चली गई हैं, वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने से, वो सब मुश्किल में पड़ गए। हम जब लॉकडाउन खोलेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस, जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। अगर वो फिर से फैली, उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, आपने पब्लिसाइज करना है कि SOPs क्या है। टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा। एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं, दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरे। अगर हमने सही माने में अमल कर लिया तो हम अपने मुल्क को बड़े मुश्किल वक्त से निकाल सकेंगे। कोरोना वायरस आज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने हुकूमती इकदाम पर सवाल उठा दिए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, काम करना है तो नेक नियति से करें, लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। अस्पताल से लाश वसूल करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। जो ज़कात और सदके का पैसा खा जाएं, उनसे क्या तवक्को रखें। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी अदालत में कोरोना मामले की समाअत। मुंसफ आला ने हुकूमती इक़दामात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए, टेस्टिंग किट्स और PPE पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। किसी चीज में शफाफियत नहीं। क्या मास्क और ग्लव्स पर अरबों रुपए खर्च होते हैं? 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर थोक में खरीदा जाए।
चीफ जस्टिस ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। बोले कोई अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे, सारे काम लगता है कागजों में ही हो रहे हैं। जिनका रोजगार गया इनसे पूछें कैसे गुजारा कर रहे हैं। जिन शोबाजात को खोला गया इनका आवाम को क्या फायदा हुआ। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रियों को काम की इजाजत मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था लोगों में इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा रह गया। अस्पताल से लाशें वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। राशि लोग शराफत के लिबादे में न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। क्या गंदम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं? जो ज़कात और सदके का पैसा खा जाए इनसे क्या तवक्को रखेंगे। एहतसाब का एक और इदारा बनाया तो करप्शन की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर के बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा कि रोड हादसों को कोरोना वायरस से मवाजना दुरुस्त नहीं। ट्रैफिक एक्सीडेंट तेजी से नहीं फैलता। कोरोना कोई फ्लू है, ना ही कोई कार एक्सीडेंट। तो वफाकी वजीर असद उमर के बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि रोड हादसों को कोरोना वायरस से इसका मवाजना करना दुरुस्त नहीं। ट्रैफिक एक्सीडेंट इतनी तेजी से नहीं फैलता और साथ ही साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि कोरोना कोई फ्लू है, ना ही कोई कार एक्सीडेंट। हुकूमत कारोबार शुरू करने के लिए 4 दिन में फैसला करे। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमत को ये अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं पहला अशरा तो गुजर गया, इजाजत ना मिली तो 15वें रोजे से तमाम दुकानें खोल दी जाएंगी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, कमाई के दिन निकले जा रहे हैं मगर ताजिरों को कारोबार की इजाजत नहीं मिल रही। कराची में ताजिर तंजीमों के इजलास में खान साहब को गुस्सा आया तो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को आने वाले कड़े वक्त से खबरदार कर दिया। घरों से अब खुदकुशियों और भूख की आवाजें आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो भूख से तंग आकर लोग जब खुदकुशियों पे आमादा हो जाएं, उतर आएं, तो लाशें फिर हम ले आकर सीएम हाउस में जमा कराएं और फिर FIR भी सीएम हाउस के खिलाफ कटे। ताजिर तंजीमों के इजलास में कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने अब टाल मटोल से काम लिया तो सिंध भर में 15 रमजान से खुद दुकानों के ताले खोल देंगे। पहले कराची ने आवाज उठाई थी, अब पूरे पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि 15 रमजान से वो भी मार्केटें खुलेंगी। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि दुकानें खोलने में अब देर की गई तो पानी सर से और ऊंचा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कमाई के बचे कुचे दिन भी यूं ही बैठे बैठे गुजर जाएं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लॉकडाउन ने ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने 10 मई से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। सदर काशिफ चौधरी कहते हैं मार्केट्स में रश कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। बहुत हो गया लॉकडाउन, अब दुकानें खोलने के सिवा कोई चारा नहीं। 10 मई से मुल्क भर में दुकानें खोल देंगे। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बोले हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने अब लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला न किया, पाकिस्तान के ताजर SOPs के तहत अब अपनी दुकानें 10 तारीख से पूरे मुल्क के अंदर आज खुद खोलने की तरफ जा रहे हैं। तंजीम के सूबाई सदर शर्जील मीर बोले हुकूमत हमारी डेडलाइन का इंतजार छोड़े और खुद फैसला करे। ताजर फारिग हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, 10 का इंतजार न किया जाए। कल से वजीर आजम साहब लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान करें। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम खुद भी कहते हैं कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मरेंगे, लिहाजा हुकूमत काबिल अमल SOPs बनाए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क भर में नादरा दफातर खुल गए। सेंटर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में शहरियों ने समाजी दूरी को नजरअंदाज कर दिया। इंतजामिया भी बेबस दिखाई दी। मुल्क में नादरा दफातर क्या खुले, अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। नादरा सेंटरों के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में नादरा के 3 मेगा मराकज ने काम शुरू कर दिया। अवाम का रश लग गया, गलियां तक भर गईं। लोग इंतजामिया की जानिब से बनाए गए दायरे से बाहर आ गए। कौन से मास्क, कैसे दस्ताने, कैसी समाजी दूरी, अवाम किसी को खातिर में न लाए। लाहौर में भी लोगों की बड़ी तादाद ने नादरा सेंटरों का रुख किया। कई जगहों पर धक्कम पेल हुई। पुलिस और इंतजामिया समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद न करा सकी। दिक्कत पड़ रहे हैं पीछे से ना, पहला दिन रश बहुत ज्यादा है। मेहरबानी वक़्त छोड़ें, अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें।
اسلام آباد میں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ دھوپ اور روزے کے باوجود نادرا سہولت سینٹر کے باہر لوگوں کا رش رہا۔ دفاتر کے اندر تو کورونا سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل درآمد کیا گیا، مگر باہر سماجی فاصلے کی ہدایت ہوا میں اڑا دی گئی۔ نادرا نے صارفین سے درخواست کی ہے کہ وہ دفاتر آنے سے پہلے معلومات کے لیے نادرا کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ندیم رضا کی ملاقات۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور اور ملکی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں گندم خریداری کا 45% ہدف حاصل کر لیا۔ صوبے میں گندم کی قلت کا کوئی خطرہ نہیں۔ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں فصل اور خریداری ٹارگٹ سے زیادہ ہوگی۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، وفاقی حکومت کا تنخواہیں، پینشن اور الاؤنسز عید سے پہلے دینے کا اعلان۔ 21 مئی تک ادائیگیاں کر دی جائیں گی۔ اور وسیم اکرم کے بعد عطاء الرحمان نے راشد لطیف اور عامر سہیل پر بھی الزامات عائد کر دیے۔ فاسٹ بولر کا کہنا ہے وسیم اکرم کی وجہ سے کیریئر تباہ ہوا، ان کے کہنے پر کمیشن میں بیان تبدیل کیا۔ نیب کی جانب سے تیسری بار طلبی پر شہباز شریف پیش ہو گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے 2.25 گھنٹے تک سوالات کیے گئے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی ٹیم نے شہباز شریف سے متعدد سوالات کیے۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر تفتیشی ٹیم نے کورونا کے باعث سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا۔ ٹیم نے جوابات سے مطمئن نہ ہونے پر شہباز شریف کو 2 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ پیشی کے موقع پر نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد بھی نیب دفتر کے باہر موجود تھی۔ مسلم لیگ نون نے نیب الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کورونا خطرات کے باوجود شہباز شریف نیب میں پیش ہوئے۔ جو سوالات شریف فیملی سے کیے گئے ہیں وہ عمران خان چیئرمین نیب اور عثمان بزدار سے بھی کیے جائیں۔ وہ لاہور میں نون لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ پہلا مطالبہ ہے جھوٹا نیب نیازی گٹھ جوڑ مطمئن نہیں ہے اور چور دروازے سے پریس ریلیز ایشو کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کیمرے لگا کر پاکستان کی عوام کو دکھایا جائے۔ دوسرا مطالبہ ہے نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے لوگوں سے نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جو سوال کیے ہیں وہ عمران صاحب، چیئرمین نیب اور بزدار صاحب سے بھی کیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ آٹا اور چینی چور ان سب کو نیب کس وقت بلا رہی ہے اس تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ آج نیب میں شہباز شریف صاحب سے سوال کیا ہوا، آپ اپنے بچوں کی گاڑی میں آئے ہیں تو نیب سے یہ پوچھ لیں کہ کیا شہباز شریف صاحب ٹانگا اور رکشا کراتے ہیں نیب میں جانے کے لیے، اور اپنے بچوں کی گاڑی میں آئے ہیں۔ الزام لگائیں تو لگائیں کہ چوری کی گاڑی میں آئے ہیں۔